थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ओके, अभी सुमन को कॉल करो और उसको बोलो थैंक यू लॉर्ड। ओके, यहां पे आवाज ठीक है। जितने फेसबुक पर हैं प्लीज वापस कनेक्ट हो जाए। हाँ, उसको स्टार्ट कर दो। उनको बोलो लिंक अभी जो आया ना, अभी जो स्टार्ट हुआ है वो डालने के लिए। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, टेस्ट, हेलो चेक, हेलो चेक। अभी यूट्यूब चेक करो आप, आवाज आ रहा है क्या? थैंक यू लॉर्ड। चेक चेक चेक। बस कुछ देर में मैं शुरू कर रहा हूं दोस्तों। टेक्निकल एरर यूट्यूब पे अभी भी है। चेक 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 चेक। थैंक यू लॉर्ड। वॉइस का देखो क्या। ओके, अभी लोग जुड़ गए यूट्यूब पे। ओके, कितने लोग हैं अभी यूट्यूब पे? ओके, मतलब अभी अभी जुड़े हैं ना। ओके ओके, चलिए। तो इस वक्त में जितने मेरे साथ में जूम पर हैं, आशा करता हूं आप लोग भी जुड़े हुए हैं। जूम पर जितने हैं एक बार जरा बता दीजिए जूम वालों। हाँ, सब है, सब है। चलिए, थैंक यू। ओके ओके। कुछ देर के लिए ये जो लूसीफर है ना, ये खुश हो गया होगा, बोला कि देखा सब बंद हो गया। भैया बंद नहीं हो गया है, शुरू हो गया है। तूफान आने से पहले शांति था ना, वो वाला है वो। चलिए, ओके। इस वक्त मैं चाहता हूं कि जितने जुड़ चुके हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, आप लोग सभी जो है बड़ी तादाद में अभी इसको शेयर करना स्टार्ट करें। और साथ ही साथ में मैं चाहता हूं कि जितने पास्टर्स एंड लीडर्स हैं वो भी सुने, मसीह मंथन बैठक के जितने लोग हैं वो भी सुने। बहुत रिक्वेस्ट है आप सभी से कि परमेश्वर का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, उसको हम समझेंगे। ओके, हाँ, आपने इसको स्टार्ट किया, ये वाला स्टार्ट है ना? गुड। या बस बस, काफी है, काफी है। थैंक यू। सबसे पहले मैं इस वक्त में सिर्फ इसी कैमरे को देख के बात करूंगा, क्योंकि ये मेरा रिकॉर्डेड वीडियो होगा अलग से, जिसको मैं बाद में एडिट करके अपलोड करूंगा। ओके, नाउ सबसे पहले दोस्तों, मेरी लड़ाई आपके उद्धार की लड़ाई, ये आपके दिमाग में मैं पहली बात को डालना चाहूंगा। अगर आपको वो पेन दे सकते हो लाल वाला, प्लीज आराम से वो पेन दे देना मेरे को, और मैं थोड़ा सा आपको स्पॉट करके भी बताता रहूंगा। खोलिए खोलिए खोलिए, इधर लाइए, मैं खोल देता हूं। बैठिए बैठिए बैठिए। ओके, जितने यहां पर इस वक्त में हैं आप सभी को मैं बताता चलूं कि मेरी जो लड़ाई है वो आपके उद्धार की लड़ाई है। जितने इस वक्त में अलग से जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब ये आपके लिए आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी, तो इसको खूब शेयर करिएगा, ठीक है ना? तो मेरी जो लड़ाई है वो आपके उद्धार की लड़ाई है ना दोस्तों। ये जो लड़ाई शब्द है, सबसे पहले मसीह समाज को शायद इसकी आदत नहीं है। बैटल और वॉर या लड़ाई, ये जो शब्द है इसको लोगों के कानों में सुनने की आदत नहीं है। 21वीं सदी में जहां पे बहुत कुछ बिगड़ रहा है, उसके लिए हम सभी को खड़े होना बहुत जरूरी है, और उसी को कहते हैं आत्मिक लड़ाई। आशा करता हूं कि आप अभी फिलहाल अभी जो मैंने कहा आप उसको समझ गए। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं, अच्छा वापस वही हो रहा है। ओके, जितने यूट्यूब पर हैं मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि इस वक्त में आपके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, तो जितनी आ रही है उतना सुनने दीजिए।
मैं अलग से इसको एडिट करके डाल दूंगा, ठीक है ना। तो बाकी जैसे आपको ठीक लगता है आप लोग सुनते जाइएगा, अन्यथा आप लोग फेसबुक पे शिफ्ट हो जाइएगा। जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको अलग से इसकी मिल जाएगी ना। मैं कह रहा था कि जो लड़ाई है इसकी आदत आपको शायद नहीं है, क्योंकि कान की खुजली मिटाने वाले सेवकों ने, कान की खुजली मिटाने वाले सेवकों ने आपके कानों को ऐसा तैयार किया है, आपको लगता है कि सब मीठा 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 बोलो। ऐसा कुछ भी मत बोलो जिससे लोगों को डर लगे या फिर लोग डिस्टर्ब हो जाए। नेगेटिविटी की बातें बिल्कुल मत करो। आप जो है बिल्कुल साफ प्रचार करो, आप जो है बिल्कुल प्यार वाला बात करो। और यीशु को भी ऐसा ही पेश कर दिया। ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि हम सबको प्यार करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपको प्यार भी करना है और सेम टाइम आपको डांट भी लगानी है। अगर आप नहीं डांटोगे, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय वचन 1, 2, 3 अगर आप पढ़ोगे, पौल कहता है कि डांट और समझा। तो जिसके चलते ये जो कॉन्सेप्ट है लड़ाई का आपके बीच में मैं क्यों ला रहा हूं आपको मैं बता देता हूं, और आगे जाके इसको मैं अच्छे से आपके लिए प्रचार भी इसकी रखूंगा ना। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले, या अगर आप यहां पे देख पाओगे तो अर्ली चर्च कॉन्सल्स या फिर जो बैठ के डिबेट करते हैं, बातचीत करते हैं, या काउंसलर्स जिसको कहते हैं अर्ली चर्च कॉन्सल्स, ठीक है ना। ऐसा ही एक ऐसी बात हुई जिसके चलते अगर आप यहां पे देख पाओ अंताकिया में अगर आप इस पोस्टर को देख पा रहे होगे, अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए आपको मैं दे दूंगा। तो अंताकिया में पौलुस का कई लोगों के साथ में कुछ झगड़ा हुआ, और जो लड़ाई थी तो मैंने लिखा है कि अंताकिया में उद्धार की लड़ाई, ये अंताकिया में उद्धार की लड़ाई। और वो जो लड़ाई थी वो लड़ाई थी पौलुस की, पौलुस का झगड़ा उद्धार के लिए। एक ऐसा शख्स जिसका नाम है पौलुस, मिनिस्ट्री करते 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 वो पहुंच गया अंताकिया में। टर्की नीचे है तो अंताकिया ऊपर है। वो पहुंच गया अंताकिया में, और जब वो वहां पहुंचा तो उसको यह पता चला, जूम के लोग भी आशा करता हूं आप लोग सुन रहे होंगे, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, और इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आपको भी हेल्प हो जाएगा। ओके, तो जितने लोग इस वक्त में देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, रिक्वेस्ट है कि खूब शेयर करें, क्योंकि आप एक अनोखी बात इस वक्त में सीखने जा रहे हैं या बात को समझने जा रहे हैं। तो वापस से थोड़ा पीछे जाता हूं कि अंताकिया में उद्धार की लड़ाई पौलुस लड़ता है, और जिसके चलते पौलुस का झगड़ा उद्धार के लिए। आपने अगर नहीं सुना तो मैं रिपीट कर देता हूं कि पौलुस का झगड़ा उद्धार के लिए। नाउ डैनियल भाई, आपको हम फेसबुक पे सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, और ऐसे लोग जैसे अभी हमारे लोगों ने कहा, और राजकिशोर ने भी कहा, गोविंद ने भी कहा, और कई लोगों ने कहा कि आप मसीह मंथन के जो प्रीचर्स हैं या डैनियल राज है, अक्सर देखा गया है कि मैं बहुत कड़क और बहुत सटीक बात करता हूं। और इन दिनों में कुछ लोग कमेंट्स पे भी बात करते हैं कि आप सेवकों को टारगेट क्यों करते। तो सबसे पहले बता दूं कि मैं सेवकों को टारगेट नहीं करता, मैं उन सेवकों को टारगेट करता हूं जो यीशु की शिक्षा को बिगाड़ते हैं, और मैं इसको ताउम्र करता रहूंगा, मैं इसको ताउम्र करता रहूंगा। यू अंडरस्टैंड। तो जिसके चलते, एक सेकंड दीजिए प्लीज, हाँ, जिसके चलते आपको बताता चलूं, मैं इसको ताउम्र करता रहूंगा। देखते हैं ना वॉइस को भी, मैं इसको ताउम्र करता, खास करके यूट्यूब, मैं इसको ताउम्र करता रहूंगा। दोस्तों आप सबको आदत होनी, ठीक है, आप सबको आदत होनी चाहिए कि हम मसीह के काम के लिए, हम मसीह के राज्य के लिए, हम परमेश्वर की खरी शिक्षा के लिए डट कर खड़े रह सके, मजबूती के साथ हम खड़े रह सके। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपको वो वचन बताऊं, ओके थैंक यू, आपको मैं वो वचन बताऊं जहां पौलुस की लड़ाई हुई। आइए पढ़ते हैं। लिखा है, फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। अब बताइए कि मैंने जो पोस्टर डाला था कि पौलुस का झगड़ा उद्धार के लिए, यह बात साबित हो गई कि नहीं हो गई? मसीह मंथन बैठक के लोगों, खरी शिक्षा के लोगों, मसीह जनता
और जितने भी परमेश्वर के खरी शिक्षा के प्रचारक हैं, आप अगर एमएमबी के नहीं है तो भी आप इस वचन को देखो, यहां कितना साफ लिखा है कि पौलुस का जो मुद्दा है उद्धार को लेकर, वो कैसा आपको यहां पे दिखेगा ना। आपको बताता चलूं कि कितने लोग यहूदिया से आकर, तो आप पूछोगे ये कहां से आए, तो मैं वचन 24 में आपको सीधा कनेक्ट कर देता हूं कि ये लोग आए कहां से। तो पतरस, याकूब और ऐसे लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि हमें से कितनों ने वहां जाकर, हम में से कितने लोग वहां जाकर कहा, अंताकिया में तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया है और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी। तो फिर क्वेश्चन उठता है ना कि पौलुस को ये जब मिले अंताकिया में, फिर ये वाले लोग कौन है जो उद्धार पे सवाल उठा रहे हैं और कहते हैं कि अगर खतना नहीं होगा, आपका उद्धार नहीं होगा। तो इसको कहते हैं कि कुछ ग्रुप के लोग जो झूठे थे, पतरस ने नहीं भेजा, याकूब ने नहीं भेजा, अर्ली चर्च के चर्च काउंसलर्स ने नहीं भेजा। ऐसे कौन से लोग हैं जो यीशु का नाम लेकर, अर्ली चर्च की मिनिस्ट्री का नाम लेकर, यरूशलेम के प्रेरितों का नाम लेकर, ये पौलुस की मिनिस्ट्री की जगह पर अंताकिया में पहुंचते हैं और वहां जाकर भाइयों के मन को उलट कर देते हैं। कहता है पतरस, याकूब कहते हैं परंतु हमने तो नहीं भेजा। तो दोस्तों, एमएमबी के जितने लीडर है, आप भी, और जूम पे जितने, आप खुद सोचिए, फिर सैमुअल माइकल को किसने भेजा? या जितने जूम पर देख रहे हैं, आशा करता हूं कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं। या तो क्वेश्चन तो उठेगा ना कि फिर सैमुअल माइकल को किसने भेजा? नहीं, आप ही बताइए ना। सैमुअल माइकल को किसने भेजा फिर? जो कि वचन को उल्टा सीधा सिखा रहा है। अब आप सोच के देखिए कि ये लोग कितना ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? ओके, जितने इस वक्त में जुड़ चुके हैं, आपको और एक चीज बता देता हूं। आजा भाई, आ गया? हाँ, आ गया। आपको वापस से इसके लिए पढ़ देता हूं कि कितने लोग यहूदिया से आकर, यरूशलेम, यहूदिया मतलब यरूशलेम, और यीशु ने क्या कहा था कि उद्धार यहूदिया से है। यू अंडरस्टैंड? सामरी औरत को यही तो कहा था ना। तो जिसके चलते ये आते हैं और ये कहते हैं कि उद्धार आपको पाना है तो यीशु पे तो विश्वास करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको खतना भी कराना होगा। अब जितने लोग बैठ के देख रहे हैं, मुझे प्लीज बताइए, और खास करके मसीह मंथन बैठक के भी लोग, आपको भी कहना चाह रहा हूं कि जब ये घटना घटी, जहां पे कुछ लोग आए, जिसको पौलुस कहता है, माफी चाहता हूं, पतरस कहता है कि हमने तो नहीं भेजा, देखो कितना साफ लिखा है, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी, हमने तो नहीं भेजा। तो फिर ये लोग हैं कौन? इनको भेजा किसने? ये वो शास्त्री फरीसी हैं जो यीशु पर विश्वास करके कन्वर्ट तो हो गए थे, मतलब मैसियानिक जूविश तो बन गए थे, लेकिन शास्त्री फरीसी ऐसे लोग थे जो पतरस के काउंसिल में नहीं थे, उनके काउंसिल के मेंबर्स नहीं थे। ये बाहर से अपनी दुकान चलाते थे, जैसे सैमुअल माइकल, कीचड़ माइकल, और अभी आपने नाम दिया गोविंद ने, सन की माइकल। इस व्यक्ति को किसने कहा ऐसी बकवास करने के लिए? तो आप कह रहे हो ना कि झगड़ा काहे कर रहे हो? लीजिए, झगड़ा काहे कर रहे हो? पौलुस का मन खोल गया, पौलुस का खून खोल गया, पौलुस बेचैन हो गया। कहता है कि कैसे किसी अच्छे सुसमाचार को, कैसे परमेश्वर के राज्य को तुम बिगाड़ सकते हो। तो आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत, ऐसा नहीं लिखा कि झगड़ा हुआ, लेकिन बहुत झगड़ा हुआ और बहुत वाद विवाद हुआ, जिसका मैं आपको ओरिजिनल जो ग्रीक ट्रांसलेशन है आपको वो भी दे देता हूं। डिसेंशन जिसका मतलब होता है अनबन, जिसका मतलब होता है विरोध। डिसेंशन जाके चेक करो, ये उसका ओरिजिनल जिसको कहते हैं स्क्रिप्ट या स्क्रिप्चर। आप लोग शायद बोल सकते हैं ना कि डैनियल भाई आपने अपनी मर्जी से बोल दिया, तो फिर ये रहा उसका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। अनबन लिखा है, विरोध लिखा है, झगड़ा लिखा है, और साथ ही साथ में लिखा है कि झगड़ा नहीं हुआ बल्कि बहुत झगड़ा हुआ।
इट्स ओके, ठीक है, अभी ठीक है ना, ओके, लिव इट, रिलैक्स जी। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं अलग से एडिट करके डाल दूंगा। जितने इस वक्त में देख रहे हैं आप सभी को ध्यान देना होगा। कुछ लोग कहते हैं फेसबुक के ऊपर कि डैनियल भाई आप पहले प्रचार करते थे, टीचिंग देते थे, आप अभी झगड़ा क्यों कर रहे? तो फिर ये कौन, ये पौलुस को क्या करना है फिर? हाँ, मैं जब प्रीच करता था, टीच करता था, अरे क्या नहीं प्रीच किया और कितना वीडियो क्या, तब कहां थे? तब क्यों नहीं कहा कि डैनियल भाई आपने इतना अच्छा प्रचार किया? तब कहां थे? और तब क्यों नहीं कहा? और मेरी वीडियो अभी भी आती है और मैं अभी भी प्रीच करता हूं, बस फर्क इतना है कि मेरा ज्यादा फोकस एमएमबी के मेंबर के साथ में, ऐसे मेंबर जो कमिटेड हैं, जो ऑफिशियली मेंबर्स बन गए, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनको मैं सिखा रहा हूं। और इसी क्लासरूम में हम कम से कम 36 बैच कर चुके हैं और आज उनके बीच का आखिरी सेशन भी हमारा हो चुका है, तो मैं कर रहा हूं ना। लेकिन साथ ही साथ मैं ये क्यों बर्दाश्त करूं, मैं कैसे चुप रहूं कि मसीह के बगीचे में, मसीह की देह में, मसीह की कलीसिया में, मसीह के बगीचे में छोटे छोटे लोमड़ी घुस रहे हैं? मैं कैसे बर्दाश्त करूं? कैसे चुप रहूं? बर्दाश्त मतलब मैं कैसे चुप रहूं? जिसके चलते पौलुस ने भी क्या किया, कहता है कि जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा हुआ और लिखा है कि बहुत वाद हुआ, डिसेंशन जिसको कहते हैं अनबन और विरोध ना। साथ ही साथ आपको बताता चलूं, वचन उसका बी पार्ट कहता है, 15 का 2 का बी पार्ट कहता है, तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और हमें से कितने और व्यक्ति इस बात के विषय में यरूशलेम को प्रेरितों और प्राचीनों के पास जाएं। इसका मतलब क्या है? आप जितने जूम पर है आप लोग भी सुनिएगा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है जूम वालों जरा थम करके बता दीजिए, थैंक यू। या इसका मतलब क्या है कि हम कहां जाएंगे? यरूशलेम को जाएंगे। इसका मतलब यह है कि बहस उन्होंने नहीं रोकी, झगड़ा उन्होंने नहीं रोका। उन्होंने कहा कि यह गंभीर विषय, कैसे कोई यीशु के उद्धार को अपने खतरनाक टीचिंग से मिक्स करके यीशु की शिक्षा को बिगाड़ सकता है? पौलुस चुप नहीं था। ऐसे 21वीं सदी में मैं डैनियल राज चुप नहीं रहूंगा। वो कहां गए? वो वहां गए जहां से इनको लगा कि इनको भेजा है। ये देखो, उनको लगा कि इनको भेजा है। कहां से भेजा है? कहां गया? ये देखो, उनको लगता है कि पौलुस ने भेजा, माफ करना, पतरस ने भेजा है। तो पौलुस कहता है कि अगर पतरस ने भेजा है, अर्ली चर्च के चर्च फादर्स ने भेजा है, वहां के काउंसलर्स ने भेजा है, वहां के सो कॉल्ड पिलर्स ने भेजा है, याकूब उसमें से एक है, यूहन्ना उसमें से एक है, पतरस उसमें से एक है, गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय में भी मैं रखूंगा। उनको लगा कि इसने भेजा है, तो पौलुस कहता है मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं जाता हूं यरूशलेम और जाके पूछता हूं कि क्या तुमने भेजा है? ये देखो, अब आप लोग बताइए, अगर मसीह की देह में 21वीं सदी में अगर गड़बड़ हो रहा है तो हम चुप कैसे बैठे? और मुझे ताज्जुब है जो कहते हैं ना कि हम खरी शिक्षा में। आपको और एक चीज बता देता हूं, और जितने मसीह मंथन बैठक के वो भी सुनिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जब 5 साल पहले जब मैं नहीं था, वीडियो नहीं बनाता था, तो कहते थे कि देखो ना डैनियल भाई ये लोग कैसा तेल बेच रहे हैं, देखो ना डैनियल भाई ये लोग कैसा रुमाल बेच रहे हैं, 25-25 हजार में लेइंग हैंड्स का पैसा खा रहे हैं और बेचारा कितना लोगों को धोखा दे रहे हैं और गलत शिक्षाएं चल रही हैं, आप कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? ऐसे करके आप लोग आए थे मेरे पास, आए थे कि नहीं आए थे? जूम के लोगों आए थे ना, या? और फिर उसके बाद में जब हम अभी एक्शन ले रहे हैं तो आप में से कई लोग ये भी कहते हैं कि डैनियल भाई, अभी वो एक आदमी जिसको हमने निकाल दिया, वो एक आदमी कहता है कि डैनियल भाई हम तो आए थे सीखने के लिए, शिक्षा सीखने के लिए, लेकिन ये क्या देख रहे, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। तो फिर ये क्या चल रहा है? ये लड़ाई क्या चल रही है? फिर ये देखो, पौलुस का उनसे बहुत झगड़ा हुआ, तो पौलुस को भी छोड़ दो, इसको भी पढ़ना बंद करो। और मेरे पास में अभी टाइम नहीं है ये बताने के लिए कि यीशु भी यूहन्ना के अगले ही यानी कि 2 अध्याय में चमत्कार क्या, 3 अध्याय में रस्सी का कोड़ बना के पहुंच गए मंदिर में जहां पे गैम्बलिंग चल रही थी, जहां पे गलत काम चल रहा था। उनको भी, उनके जितने भी थे सबको मार के भगाया? नहीं किया है? बिल्कुल किया। मैं अभी वहां पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरे को इसको ही क्लियर करना है। तो जिसके चलते पौलुस ने कहा कि हम जाते हैं यरूशलेम और वहां के काउंसलर्स को पूछते हैं, वहां के सो कॉल्ड पास्टर्स को पूछते हैं क्या आपने इनको भेजा है? तब लिखा किस बात के विषय में पौलुस जाना चाहता था? उद्धार के लिए खतना करना जरूरी है क्या? ऐसा क्वेश्चन जाके पूछूंगा और उनको पूछूंगा कि क्या यह जरूरी है? ऐसे घर के वो निकल पड़ा अंताकिया से यरूशलेम।
अब आइए पढ़ते वचन 21 में, क्योंकि पुराने समय में से नगर नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार करने वाले होते चले आए हैं और वो हर सबत के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती है। तो इसका मतलब उन दिनों में ऐसी शिक्षा भी दी जाती थी जो यीशु के उद्धार के विरोध में था। बहुत ध्यान दीजिएगा, जितने अभी इस वक्त में देख रहे हैं उन सबको बताता चलो, मेरा आप सभी के बीच में वीडियो बनाना लगातार 5 साल से और आगे भी बनाता रहूंगा। जो कोई भी शिक्षा यीशु की शिक्षा को बिगाड़ कर बात करेगी, यीशु की टीचिंग को बिगाड़ के बात करेगी, यीशु की बातों को तोड़ के बात करेगी, मैं अगर उससे आपके उद्धार पे फर्क पड़ता है, मैं पक्का बात करूंगा, मैं पक्का बात करूंगा। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कितनों ने उठकर कहा कि उन्हें खतना कराना और मूसा के व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। कब? जब पौलुस यरूशलेम पहुंचे, वहां पे मीटिंग स्टार्ट हो गई, एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय उठा। उस डिबेट में, उस झगड़े में, उस वाद विवाद में एक आदमी बोलता है कि उद्धार पाने के लिए खतना कराना जरूरी है। बताइए कितनी बड़ी मूर्खता है। अब आप लोग कैसे चुप बैठ सकते हैं कि अगर आपके चर्च का पास्टर अचानक से कहता है कि यीशु पे विश्वास किया वो तो ठीक है, लेकिन अब आपको मूसा के हिसाब से खतना भी कराना होगा, तो क्या चुपचाप करा लोगे या फिर अपने विश्वास के लिए खड़े रहोगे? बताइए ना, खड़े रहोगे? आप पास्टर को क्वेश्चन करोगे ये कैसा आपने नया टीचिंग लाया कि खतना कराना? आप ये कैसे बोल सकते हो? यूट्यूब पे ठीक है? कितने लोग हैं? ओके, जितने लोग इस वक्त में बात को समझ रहे हैं, मैं फिर से कहता हूं, ऐसे लोगों ने आया और कहा कि जो खतना है वो कराना जरूरी है। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं आपको यह बताता चलूं, ध्यान दीजिएगा, तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत विवाद किया। लिखा है पतरस ने बहुत वाद विवाद के बाद में खड़े होकर उनसे कहा कि हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन के परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया। अब सुनो कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करे। पतरस ने कभी नहीं कहा कि खतना कराओ। पतरस फिर आगे कहता है वचन 8 में कि मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हमें और उनमें कुछ भेद ना रखा, जूइश और जंटाइल में। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादा उठा सके थे और ना हम उठा पा रहे हैं। अब बताओ कि पौलुस का झगड़ा करना वाजिब था कि नहीं? क्योंकि यहां पे गलत टीचिंग चल रही है। पतरस भी खड़ा हो गया पक्ष में, पौलुस के कहता है कि ये कैसी टीचिंग आ गई है। वैसे ही दोस्तों 5 साल से मसीह की देह में इतनी गंदी गंदी टीचिंग आ गई है, ऐसे ऐसे बातें आ गई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाऊं जिसका नाम है अमित कुमार मिनिस्ट्री, और मुझे किसी ने भेजा, जबकि आज हमारा प्रोग्राम था कौन सा वाला, पूछो जो भी पूछना है। उसके अंदर पूछा गया कि इस व्यक्ति ने एक ऐसी चीज रखी, एक ऐसी बात करी जिसको मैं कहता हूं कि मैं तो सुन के और देख के मैं तो दंग रह गया कि कैसे कैसे लोग आजकल प्रचार करते हैं। सुनिएगा। और बोला कि एक व्यक्ति मेरे पास में आया और बोला कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और मैं भयंकर कमा रहा था, बहुत आर्थिक उन्नति, और उसने अच्छा बड़ा घर बना लिया, बड़ा बंगला बना लिया और सब कुछ सोना चांदी सब बना लिया उसने, सब कुछ उसने बना लिया और अच्छा अमीर हो गया था, अच्छा रिच हो गया था, अच्छा बिजनेस उसका चल रहा था। अचानक उसका बिजनेस गिरना शुरू हो गया, अचानक उसकी कमाई गिरना शुरू हुई और इतना शुरू हुई कि कर्ज में आ गया और अब इनकम पहले के समान नहीं है और कर्ज भयंकर हो गया उसके ऊपर। अब वो अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे से मिला और मेरे को अपनी समस्या बताया। बोला कि मेरे को लगता है कि मैं एकदम पागल हो जाऊंगा, मैं इतना टेंशन में होकर मैं प्रेयर करने लगा और जब मैं प्रार्थना करने लगा तब मैंने आत्मा में मैसेज को पाया कि इसने परमेश्वर से आशीष पाई, आशीष इसने पा लिया और परमेश्वर के उद्देश्य को भूल गए। मतलब उसका पैसा परमेश्वर के उद्देश्यों में नहीं लग रहा था,
परंतु उसका पैसा जो है ना गलत कामों में भी जा रहा है, मतलब भोग विलास में जा रहा था, पाप में भी उसका पैसा खर्चा हो रहा था, नशे में खर्चा हो रहा है, लोगों को पिलाने में खर्चा हो रहा है, गलत कामों में पैसा खर्चा हो रहा है। लेकिन वही पैसा वो परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं दे रहा था, परमेश्वर के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं दे रहा था, बाकी सब जगह वो खर्चा कर रहा था, सब पाप में पैसा जा रहा था। तब क्या हुआ, परमेश्वर ने सिर्फ एक ही काम किया, क्या किया, वो जो सुरक्षा का बाड़ा था बस उसको हटा दिया, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ, शैतान ने अटैक किया उसके बिजनेस पर, उसके जॉब पर, उसके फाइनेंस पर, और वो कंगाल हो गया। अब क्या हो गया, वो दुख उठा रहा है, किस बात का दुख उठा रहा है, कंगाल हो रहा है करके दुख उठा रहा है, आर्थिक घटी कमी में आ गया दुख उठा रहा है, आर्थिक संघर्ष में आ गया करके दुख उठा रहा है। क्यों दुख उठा रहा है, परमेश्वर के उद्देश्य के प्रति ईमानदार और समर्पित नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं है मेरे प्रियो कि मरने के बाद वो नरक जाएगा, नहीं, नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग ही जाएगा, वो उद्धार पा जाएगा, लेकिन वो दुख उठा रहा है कंगाली पने का, क्योंकि जब प्रभु ने उसको दिया था तो वो अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा था और परमेश्वर के उद्देश्य को भूल करके स्वार्थी हो चुका था। चेक। अब इसकी मिस्टेक बताता हूं। देखिए, जब ऐसे हमको सुनते ना तो हमारा खून खोलता है, हमको लगता है कि ये मसीह के देह में कैसे कैसे लोग आ गए। ये तो वैसे ही है ना जैसे पौलुस ने उन लोगों से झगड़ा किया कि तुम उद्धार के बीच में खतना काहे घुसा रहे हो। ऐसे ये शख्स प्रचार कर रहा है, मेरे पास वीडियो भेजी। और अगर ये व्यक्ति अभी सुन रहा है तो मैं तुमको भी कहना चाहता हूं, दोनों कान खोल के सुनो। तुमने कितनी बड़ी गंदी स्टेटमेंट दी है पता है। तुमने कहा कि यह आदमी जिसका सब कुछ चला गया, परमेश्वर ने बाड़ा तोड़ दिया, वो भी नॉन बिब्लिकल है। परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं करता, ना ही परमेश्वर पैसा देता है। ये बहुत गलत टीचिंग है तुम्हारी, उसको ठीक कर लो। अगर इसके ऊपर बात करना है तो मोस्ट वेलकम, डिबेट के लिए आ सकते हो। सुनो, ये व्यक्ति कहता है कि उसके पास में जब सब कुछ था तो वो परमेश्वर को पैसा नहीं देता है, परमेश्वर के उद्देश्य को भूल गया। तो ये बोलना चाहता है कि आप चाहे कुछ भी करो, दारू पियो, व्यभिचार करो, पाप में जीवन जियो, लेकिन अगर ये पैसा दे रहा होता किसको, चर्च को, ये दशमांश दे रहा होता किसको, पास्टर को, तो इसका कभी नुकसान नहीं होता। अब बताओ अमित कुमार, तुम्हारी कितनी गंदी टीचिंग है ये। इसका मतलब यह हुआ कि तुम ये बोलना चाह रहे हो मसीह समाज को, ये तुम ये कहना चाह रहे हो बाइबल पकड़ के कि तुम दारू पियो, व्यभिचार करो, पाप करो, लेकिन तुम दशमांश अगर देते रहोगे तो तुम्हारा किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। और इसने कितना साफ कहा कि तुम नरक नहीं जाओगे। अरे भाई, और इनके जैसे जितने लोग हैं उनको भी बोल देता हूं, ये बोलना बंद करो कि पैसे देने से आशीष आती है। नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, यह नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है। बल्कि उसका जो नुकसान हुआ है ना, वो जो घाटे में गया, वो परमेश्वर के साथ में रिश्ता ठीक नहीं रखा था, क्योंकि तुमने खुद अपने मुंह से बोला है कि वो व्यक्ति पाप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, नशा कर रहा है, दारू पी रहा है, दारू पिला रहा है, ये तक तुमने बोला है। उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ है। ये मत कहो कि उसने चर्च को पैसा नहीं दिया या फिर उसने परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं समझा। ऐसे वजह से दोस्तों मैं कह रहा था। अब ये तो एक वीडियो है, ऐसे 50-100 वीडियो रख सकता हूं जिसके चलते मेरा खून खोलता है और मुझे छेड़ होती है, मुझे आत्मिक गुस्सा आता है। 5 साल से यही वजह है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और ये चिरकुट आदमी सैमुअल कीचड़, सैमुअल जैसा आदमी मेरा वीडियो उठाता है जबकि इसके पास में कोई प्रूफ नहीं है। इसको 2.5 साल पहले मैंने ओपन चैलेंज दिया था, मेरा फोन उठा, बात कर, भाग गया डरपोक भगोड़ा, भाग गया, नहीं आया। इसके मुंह पे बोल रहा हूं, ये भगोड़ा है। अभी देखा आपने कॉल किया हमारे लोगों ने, लेकिन ये नहीं सुनता, ब्लॉक कर देता है। जितने लोग इस वक्त में देख रहे हैं और जितने जूम पर हैं, मैं चाहता हूं कि एवरीडे इसको कॉल करके पूछो कि डैनियल राज की वो वीडियो कहां है जहां डैनियल राज ने बिल्कुल सटीक कहा कि 20 रुपए में लड़की मिलती है। मुझे वो क्लिप भेजो सैमुअल कीचड़, सैमुअल, ऐसा इनको पूछ लेना कॉल करके। और जितने देख रहे सबको कहना चाहता हूं, आप लोग बिल्कुल उसको कॉल करके पूछो कि कहां बोला डैनियल राज ने कि 20 रुपए में लड़की मिलती है। ऐसा निकाल के बताए, ये अपनी मुंह की खाएगा क्योंकि ये झूठ बोलता है। दूसरा, इसने कहा कि पादरियों के, पास्टरों के साथ, कि महिलाओं के साथ, मतलब उनकी बीवियों के साथ में डैनियल राज का चक्कर है, प्रूफ करके बताया। विधवाओं महिलाओं के साथ में डैनियल राज का अफेयर है, प्रूफ करके बताया। ओपन चैलेंज दे रहा हूं, ये नहीं कर पाएगा, बकवास करता है आदमी। ओके, तो जिसके चलते दोस्तों मेरा खून खोला और मैंने वीडियो बनाई लगातार 5 साल से।
कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, और आगे भी बोलता रहूंगा, यह बात तो पक्की है। अब सुनिए, जब वे चुप हुए तो याकूब, गलातियों 2:9 में लिखा है कि याकूब जो था उनमें से एक मुख्य खंबा था, पिलर ऑफ द काउंसिल्स, कहने लगा कि इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हम उन्हें दुख ना दे। ये बीच में खड़ा हो गया, कौन? याकूब। और याकूब कहता है कि हमें उसको दुख नहीं देना। और याकूब कौन है दोस्तों? याकूब वही है जो यीशु का स्टेप भाई है। ये तो ऐसे मनुष्य है जिन्होंने अपने प्राण प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले। क्यों? क्योंकि पौलुस को भेजा गया था, इन सबको भेजा गया था। तो याकूब कहता है कि इनको भेजो अंताकिया में, ये वो लोग हैं जिनके जोखिम में डाले। इसका मतलब है कौन सी जोखिम? ये वो जोखिम है जो सुसमाचार के लिए लड़ रहे हैं, जिन्होंने खुद की चिंता नहीं की। कहते कि इन्होंने अपने प्राण को जोखिम में डाल दिया। तो जब पौलुस लड़ रहा था ना खराई के लिए, तो वो जोखिम में, वो जब वाद विवाद कर रहा, डिबेट जिसको कहते हैं, वो जोखिम में, तो उसने पौलुस ने चिंता नहीं की कि मेरा प्राण का क्या होगा। ऐसे ही डैनियल राज भी आज जोखिम में, मैं चिंता नहीं करता। तो ये लोगों को लगता है, कीचड़ सैमुएल को लगता है कि डैनियल राज के अगर मैं अगेंस्ट में वीडियो बनाऊंगा तो ये निराश हो जाएगा, ये थक जाएगा, चुप हो जाएगा, ये मिनिस्ट्री बंद कर देगा। बकवास। तेरे जैसे अच्छे अच्छे आए और चले गए। या डैनियल राज, तेरी भाषा में किसी के बाप से नहीं डरता। एक ही बाप है हमारा और वो है प्रभु यीशु ना। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि पौलुस के झगड़े में पवित्र आत्मा की सहमति कैसे आ गई? आप लोग कहते हैं ना कि आत्मा का फल नहीं है डैनियल राज के अंदर, आत्मा का फल नहीं है। अच्छा, अब फिर जवाब देना इसको। पौलुस के झगड़े में पवित्र आत्मा की सहमति कैसे? पढ़ो तो लिखा है 28 में, पवित्र आत्मा को और हमको, किस किस को? पतरस को, किस किस को? पौलुस को, किस किस को? बरनबास को, किस किस को? याकूब को कहता है कि हमको ठीक जान पड़ा, किस किस को? पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। इसका मतलब है कि खतरनाक को लेके जो झगड़ा चल रहा था उसमें एंट्री हो गई पवित्र आत्मा की। बताओ। वापस से कह दूं कि जब पवित्र आत्मा को पता चला कि इनका झगड़ा हो रहा है, तो पवित्र आत्मा ने पौलुस और बरनबास को डांट नहीं लगाई, बल्कि पवित्र आत्मा खुद सहमत हो गए कि पौलुस तेरा झगड़ा सही है। ऐसे ही आप सबको बता दूं कि हम सबको जो पवित्र आत्मा मिला है वो इसी के लिए मिला है कि हम सत्य के लिए खड़े रहें। अब आपको प्रूफ करके बता देता हूं। तो सबसे पहले अब इस डिबेट में होली स्पिरिट का जिक्र क्यों? क्योंकि यूहन्ना 16:8 कहता है, वह आकर संसार को, क्योंकि आज जो मैं यूट्यूब बना रहा हूं संसार में, फेसबुक पे बात कर रहा हूं संसार में, मसीह की देह को चला रहा हूं संसार में, तो संसार को पाप के, धार्मिकता के न्याय के प्रति, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 16:11 में कि वो सारा का सारा संसार दोषी ठहराया गया है। जब जाकर मैंने लिखा है कि विषय में निरुत्तर करेगा, तो निरुत्तर न्याय का शब्द, निरुत्तर का मतलब होता है प्रोसिक्यूटर बनकर आया पवित्र आत्मा, जिसको कहते हैं सरकारी वकील। अब नीचे पढ़िए, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें सब स्मरण कराएगा। तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा का काम है आपको सिखाना, पवित्र आत्मा का काम है आपको कुछ बातें स्मरण कराना। उसी को कहते हैं प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील। अब सुनिएगा, लूका 3:16 में, यूहन्ना 16:8 में एक ही ग्रीक वर्ड आया है और वो है इंगखो। इसका मतलब है प्रोसिक्यूटर। परंतु उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदेस के विषय में सब कर्मों के कारण वो जो करता था उसको उलाहना दी। तो शब्द उलाहना को इंखो, जाके चेक करो ग्रीक में, और उसी को कहते हैं प्रोसिक्यूटर, उसी को कहते हैं कन्विक्ट करना, उसी को कहते हैं कि तू गलत कर रहा है। ये किसका काम है? पवित्र आत्मा का काम है। आप खुद को मसीह कहते हो, देखो इधर क्या लिखा, हर उद्धार पाया हुआ मसीह भाई बहन प्रोसिक्यूटर है। अगर आप ये कहते हो ना कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा का काम ही है कि सही को सही और गलत को गलत बोले।
आप कैसे कह सकते हो कि जो हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, हम तो चुप बैठेंगे? आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा, नीचे पढ़ो क्या लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग बरमानी वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बैठ जाएंगे। ये कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा कह रहा है। अब सुनो, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा इसका मतलब है आत्मा का नाम ही सत्य है, तो वो कल्ट टीचिंग कैसे बर्दाश्त करेगा? वो झूठी शिक्षा कैसे बर्दाश्त करेगा? सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा का काम ये 21वीं सदी में डैनियल, ये गलत है बोल, वो गलत है बोल, सत्य के लिए खड़ा हो, सत्य के लिए खड़ा हो, सत्य के लिए खड़ा हो। और यही वजह है कि मैं खड़ा रहूंगा। और मसीह मंथन बैठक के जितनी भी अभी टीम है, जिसको मैंने तैयार किया कि सैमुअल माइकल कीचड़ सैमुअल, तेरे ऊपर कम से कम हर दिन 100 वीडियो बनेगी, प्रतिदिन 100 वीडियो। तू देख देख के थक जाएगा, तू देख देख के पागल हो जाएगा, तू देख देख के अपने ऊपर अफसोस करेगा कि मैं कितना बदनाम हो रहा हूं सोशल प्लेटफॉर्म पे। अगर इससे बचना है तो अपनी वीडियो बनाना बंद कर, चुपचाप अपना प्रचार कर, प्रभु का वचन का बात कर, और वो भी डॉक्ट्रिन पे प्रीच कर, बकवास मत कर, नहीं तो ये मुहिम जारी रहेगी। तो दोस्तों, जितने लोग अभी सुन रहे हैं, आपको एक लास्ट बात बताकर खत्म करता हूं। अगर उस दिन पौलुस झगड़ा ना करता, अगर उस दिन पौलुस झगड़ा ना करता, तो आज सब यही सिखा रहे होते। कौन सा बताता हूं? उद्धार के लिए खतना जरूरी है, ऐसी टीचिंग दे रहे होते अगर उस दिन पौलुस खड़ा ना होता, अगर उस दिन पौलुस झगड़ा ना करता। ऐसे ही आपको बताता चलूं, लेकिन पौलुस का झगड़ा रंग लाया। अभी मैं रखूंगा, आपको बता दूं क्या, घर में 5 साल से वीडियो नहीं बनाता। क्या नाम है, जगदीश जी जो शिमला के पास्टर है MMB के, उन्होंने कहा कि डैनियल भाई, आपके पाप के प्रचार ने, आपके व्यभिचार के टॉपिक ने, आपके ऐसी बातों ने हम लोगों को और मसीह समाज में कितने यूथ्स एंड गर्ल्स एंड बॉयज हैं, ऐसे कितने लोगों को वहां से पाप से बाहर निकाला। तो मैं तो कहूंगा ना, अगर गलत हो रहा है तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। अब तेरे अंदर नहीं है कीचड़ माइकल, तो मैं क्या करूं? मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि हम सभी को मसीह मंथन बैठक, आप भी सुनो, आप अगर सत्य के लिए नहीं खड़े होते, बहुत ध्यान से सुनना, आपका मसीह होने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम। अगर गीत ही गाना था, वर्शिप ही करना था, और साथ ही साथ में चर्च में बैठ के तालियां ही बजाना था, और प्रचार करना या सुनना ही था, और जिसको कहते ना एक सेफ गेम खेलना था, और मसीह में आके चुपचाप बैठना था, ये अच्छा वो अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये, पवित्र आत्मा पाया ही क्यों? आपने पवित्र आत्मा पाया ही क्यों? मैं तो आपको वापस कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा का काम ही है संसार को निरुत्तर करना, वो आपके द्वारा करेगा। ये गलत है डैनियल बोल, वो गलत है डैनियल बोल, ये पवित्र आत्मा का काम है। अभी आपको बताता हूं कि लेकिन पौलुस का झगड़ा रंग लाया। कैसे? पढ़ो। फिर वे विदा होकर अंत्योकिया में पहुंचे, सभा को इकट्ठा करके वहां उन्हें पत्री दे दी। वे चढ़कर उस उपदेश की बात से अति आनंद पढ़कर अति आनंदित हुए। क्यों आनंदित हुए? क्योंकि उनको पता चल गया कि अभी टीचिंग ठीक हो गई है, उनको पता चल गया अभी खतना नहीं करना है, उनको पता चल गया कि उद्धार ही काफी है, यीशु प्रभु को मुंह से अपने स्वीकार करने से। यहूदा सिलास ने, जो आप भी भविष्यवक्ता था, बहुत सी बातों से भाइयों को उपदेश डिडास्का देकर स्थिर किया। पौलुस का झगड़ा रंग लाया। मैं रिपीट कर दूं कि पौलुस का झगड़ा रंग लाया। ऐसे ही 5 साल से डैनियल राज का फेसबुक पे, यूट्यूब पे खड़क बात करना रंग ला रहा है, खरी शिक्षा लाना रंग ला रहा है, व्यभिचार के ऊपर प्रचार करना रंग ला रहा है। और ये इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ यह है कि पेड़ पे पत्थर मारे जा रहे हैं, क्योंकि पेड़ पे पत्थर तभी मारते जब पेड़ पे फल होता है। अगर डैनियल राज के विरोध में लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब है फल लगा हुआ है मेरे ऊपर। और लूसीफर की हालत खराब हो रही है कि कैसे रोकूं मैं डैनियल राज को, कैसे कहूं कि ये चुप हो जाए। ये तो बात करता चला जा रहा है, प्रभु के प्रचार करता चला जा रहा है, मैं इसको रोकूं तो रोकूं कैसे? ऐसी उसकी हालत हो गई। तब जाकर उसने अपने लोगों को खड़ा कर दिया, जिसमें से एक का नाम है कीचड़ सैमुअल, मतलब सैमुअल माइकल, और वो सुरेश
सत्य वचन वाला, फिर वो यूट्यूब पे और एक है, और फिर सावधान वाला, फिर वो दूसरा पता नहीं कौन कौन आजकल आ रहे हैं जिनको मैं देखता तक नहीं हूं, और मुझे मेरे पास में टाइम भी नहीं है। मेरे पास में तो एमएमबी के लोग बेचते कि देखो इसने ये बोला, देखो इसने ये बोला, तब पता चलता है कि भैया बकवास वाले, मतलब कुछ कुत्ते फेसबुक और यूट्यूब पे भौंक रहे। डैनियल भाई, आप जब हाथी झले बाजार कुत्ते भौंके हजार वाला जब आप कर रहे होते ना, तो ये लोग भौंकते रहते। मेरे को तब पता चलता है कि ऐसा कोई भौंक रहा है, अन्यथा मैं तो रद्दी फर्क नहीं पड़ता। रात को नींद तुम लोगों को नहीं आती है, मैं सुकून से सोता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही चल रहा हूं, और जो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है वो मुझे इसी की इजाजत देता है कि सत्य के लिए खड़ा हो, सत्य को बोल, क्योंकि वो प्रोसिक्यूटर है, वो निरुत्तर करने आया ना। दोस्तों, मैं यहां पे समाप्त करूंगा, और इस वक्त में मेरे साथ में जो लोग इस वक्त में जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। इनका नाम क्या है? सुरेंद्र चौहान। सुरेंद्र चौहान जी बात करिए, या ब्रदर सुरेंद्र चौहान जी बात करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है सर? आप लोगों को 50 बार बोला हूं, कभी क्वेश्चन नहीं करना कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। मैं खुद बोल दूंगा अगर नहीं आ रही है। बात करिए जी। तो बात हो रही है, अभी हम लोग देख रहे हैं सैमुअल माइकल की, जो कि काफी दिनों से हमारे पूरे मसीह समाज का एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है, बहुत बड़े एक चर्चा का विषय बन चुका है, जिसके ऊपर बैक टू बैक जो है वीडियोस बन रही है, लेकिन ये बंदा आज भी नहीं सुधर रहा। ठीक है, ये एक नंबर का ढोंगी और एक नंबर का संकी मेंटल, अगर मैं बात बोलूं, ये सब कुछ ये लेके बैठा हुआ है, इसका ये प्रोफाइल ये है। ठीक है, तो मैं जो है यही कहना चाहता हूं कि अभी जैसे पास्टर ने जिनको बताया कि जैसे ये लोग बोलते हैं कि ये हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, हमें जो है किसी को कुछ कहने का कोई राइट नहीं है, प्रेम में रहो, तो ये सब की सब बातें जो है ना, तो जो अभी वचन परमेश्वर के दास ने अभी बताए, हम लोग को बताए हैं, उनका भी कुछ मीनिंग है। तो फिर इन वचनों का हम लोग क्या करें? तो यहाँ पे एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा, यहाँ पे यूहन्ना 7:18 जो लिखा है वहां पे, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बढ़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। तो ये सैमुअल माइकल का एक्चुअली प्रोफाइल किया है कि आप उसको क्या करेंगे इसकी वीडियो को। ये बंदा हर बार कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक लेके आता है जिसमें चाहे कोई सामाजिक मुद्दा हो, चाहे कोई संसारिक मुद्दा हो, चाहे कोई आध्यात्मिक मुद्दा हो, लेकिन ये अपने खुद की जो बाइबल की स्टडी है, बाइबल की बातें, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये अपनी बढ़ाई करने के लिए, अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, अपने जो है वहां से पैसा इनकम करने के लिए ये बंदा जो है अपने आप को प्रमोट करता है। एक सेकंड वापस बोलिए, क्योंकि पब्लिक आपको सुनना चाहती है कि अभी इन्होंने कहा सुरेंद्र चौहान, जो कि पंजाब के चंडीगढ़ से ये पास्टर ऑर्डिनेटर बोल के काम कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि सैमुअल माइकल सब्सक्राइबर्स कमाता है, पैसे कमाने के लिए सब्सक्राइबर्स को जोड़ता है। तो मुझे ताज्जुब है ऐसे लोगों से कि कैसे आपकी वजह से ये आदमी पैसे कमा रहा है, और वो भी गलत प्रचार कर रहा है। वापस बोलिए। जी, वही कहना चाहता हूँ सर कि ये इसका मुद्दा सिर्फ एक ही है, ये सिर्फ व्यूअर्स इकट्ठा करने के लिए अपने आप को प्रमोट कर रहा है, अलग अलग वीडियोस को उठाकर, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, मसीह के साथ कोई मीनिंग नहीं है। अलग अलग जो है ना, चाहे वो संसारिक कोई भी टॉपिक हो, लेकिन इसको सिर्फ क्या चाहिए? व्यूअर्स चाहिए, जहां से ये पैसा कमाने के लिए, इनकम कमाने की अपनी जो है ये उस पर लगा हुआ है ना। तो इसके पास वचन का ज्ञान है, इसीलिए मैंने ये वचन पढ़ा जहां पे ये अपने आप को प्रमोट कर रहा है, ना कि मसीह को प्रमोट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो एक ऐसा मनुष्य है, ऐसा प्राणी जो इस मसीह के देह में आ गया है, जिसके पास किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट करना, खुद को प्रमोट करना, उसके लिए चाहे वचन को तोड़फोड़ करे, चाहे किसी तरह के कोई डॉक्ट्रिन को फॉलो करना पड़े, इसको जरा पसंद नहीं करता। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे सैमुअल माइकल अगर वो सुन रहा है, आप कहते हो कि फर्क क्या पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? अरे मैं अभी क्या इसका नाम दूं, ठीक है, टीचर सैमुअल माइकल, फर्क पड़ता है। इसी फर्क पड़ने में यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी है, ये फर्क पड़ता है। अगर आप तो ये बोल सकते हो, कल तो ये बोलोगे कि अगर हुआ ने वो फल खाया तो क्या फर्क पड़ता है? अरे फल खाया तो क्या फर्क पड़ता है? उसी फर्क ने यीशु मसीह को खुद ही पर उसी फर्क में इतनी आसानी से आप बोल देते हो क्या फर्क पड़ता है? अगर एक नाम का बपतिस्मा कोई ले लेगा तो फर्क में ये बोलता है, एक नाम का बपतिस्मा लेने के बाद भी क्या फर्क पड़ता है? उसका उद्धार हो चुका है, उसको स्वर्ग में जाएगा। अरे भाई, आप इतनी आसानी से क्या लेते हो? आपके पास जीरो नॉलेज है बाइबल में, अंडरस्टैंड? आप पहले अपने आप को
बाइबल स्टडी में आए। और मैं आपको अपनी तरफ से आपको मैं इनवाइट करता हूँ कि एक बार आप दयाराज के कॉलेज में आए, हमारे मसी मक्खन के छोटा कॉलेज में आकर सीखिए बाइबल को सीखिए आप, है ना। इतना छोटा सा लाइन आप बोल देते हो, क्या फर्क पड़ता है। इसी फर्क की वजह से आज पूरा पूरा संसार जो है ओके 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 या ओके या मैं समझता हूं कि लोगों तक मैसेज पहुंच रहा है, बिल्कुल साफ पहुंच रहा है। ओके, इस वक्त में इनका नाम क्या है? सुनीता जी, सिस्टर सुनीता जी। ओके, अच्छा यहां पे नहीं दिख रहा है ना, ये कब बोलेगी तो? एक सेकंड दीजिए प्लीज, ये दिख क्यों नहीं रहा है लेकिन? ओके एक सेकंड दीजिए। या सिस्टर एक सेकंड, हाँ अब कहां गया? ओके चलिए सिस्टर सुनीता जी बात करिए। सभी को जय मसीह की। मैं सुनीता हरियाणा। ओके, आपने सिस्टर आपने जो लगाया है ना कान में, उसको निकाल के बात करो। आप लोग जो लगाए है ना उसी से ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, उसको निकाल दीजिए और ऐसी ही बात करिए। जी सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं सुनीता हरियाणा मसीह मंदिर बैठक के पेज से आप सभी के बीच में माइकल सैमुअल के ऊपर बात करने के लिए आई हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा है ना मसीह मंथन के शिक्षा के ऊपर, पास्टर के ऊपर, लीडर्स के ऊपर बातें कर रहे हैं, वो भी बहुत ही गलत तरीके से। तो मैं सभी जितने यूट्यूब में है, फेसबुक में है, मैं उन्हें भी ये बताना चाहती हूँ कि इसने खुद अपने मुंह से बोला है कि मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं सेवक नहीं हूँ, और कहता है कि दानियल पास्टर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए प्रभु मुझे सामर्थ देता है। ये झूठ है, क्योंकि जो सेवक नहीं होता है, जो प्रचारक नहीं होता है ना, उसको परमेश्वर कभी भी सामर्थ नहीं देता है। सो जितने भी इन दिनों आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ और परमेश्वर के दास के खिलाफ जो ये माइकल है ना, वो सबसे पहले मैं बता दूं, ये तो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, ये बिल्कुल शैतान की ओर से है। और शैतान को अपना मुंह दे दिया है, वो भी उनके बातों से पता चलता है कि वो कितनी गलत गलत बातें बोलता है। वो उसको हम एक विश्वासी भी नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल ये बाहर का व्यक्ति है, बाहर का व्यक्ति है, और ये झूठ बोलता है और बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। जिस तरह का वो पोस्टर डालता है उस तरह की बात वो नहीं करता है। और एक सेकंड सिस्टर, ओके, इसी स्टेटमेंट को वापस बोलिए कि जिस तरीके से पोस्टर डालता है उस तरीके से वो बात को नहीं रखता है। इसको रिपीट करिए और जितने देख रहे हैं आप लोग भी बात को समझे कि अगर मैं पोस्टर डालता हूं, अगर मैं कहता हूं कि मैं आज सैमुअल को एक्सपोज करूंगा, कीचड़ सैमुअल को आज मैं एक्सपोज करूंगा, तो मेरे पास में उसको एक्सपोज करने के लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा पॉइंट होना चाहिए। अगर मैं ये कहता हूं कि कोई टीचिंग कल्ट है, तो मुझे उसको कल्ट बोलने के लिए मेरे पास में एविडेंस, मेरे पास में पूरा का पूरा स्क्रिप्चर होना चाहिए। आप इसको वापस बोलिए सिस्टर जी। जिस तरह वो पोस्टर बना के डालता है उस तरह का वो बातें बिल्कुल भी नहीं करता है, बिल्कुल उल्टा बातें होती है उसका। और आप जाके देखेंगे तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कहते हैं कि प्रभु ने मुझे सामर्थ दिया है बोलने के लिए, तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि प्रभु अपने दास के ऊपर, अपने वचन के ऊपर बात करने के लिए कभी भी सामर्थ नहीं दे, कभी भी वो सामर्थ नहीं दे। तो माइकल, अगर आप देख रहे तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल अंधे हो गए हो, आप बिल्कुल बहरे हो गए हो, आप बिल्कुल, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। और मैं आप सभी जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको ये भी बता दूं, मैं उसके वीडियो में देख रही थी तो वो बोल रहे थे कि मैं तो कोई प्रभु का काम नहीं करता हूँ। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ जो उनको फॉलो करते हैं, उनको सब्सक्राइब करते हैं, जब ये कोई भी काम नहीं करता है तो फिर इनको क्यों देखते हैं। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगी कि ये खुद अपने मुंह से बोला है कि मैं दानियल पास्टर के विरोध में वीडियो बनाता हूं तो मुझे 500 सब्सक्राइब मिले। आप बताइए, इसको भिखारी नहीं बोलेंगे क्या? इसको नहीं कहेंगे कि ये पैसा कमाने के लिए
जो सच्चा दास है और सच्ची शिक्षा है उसके ऊपर ये कीचड़ उछाल रहा है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इनको लगता है चेक एक सेकंड से 1 मिनट सिस्टर एक सेकंड जरा ध्यान से सुनिए। अभी आपने सुना कि ये कह रही हैं कि डैनियल राज के ऊपर जब से वीडियो बनाया तो इनको 500 सब्सक्राइबर मिल गए। ए बाबा, 500 नहीं 5000 ले ले, 5000 नहीं 5 लाख ले ले, 5 करोड़ का सब्सक्राइबर ले ले, लेकिन क्या मेरे पे कोई फर्क पड़ा? पॉइंट ये है, क्या मैं रुक गया? पॉइंट ये है। और तू जिस 500 की बात कर रहा है, 500 सब्सक्राइबर, वो मेरे विरोध के लोग हैं, और मेरे विरोध में तो पूरा का पूरा पेंटिकॉस्टल, पूरा का पूरा कैरिस्मेटिक, और जितने भी जिब्रिश और ताइत लेते वो मेरे विरोध में। तो मैं तो वैसे भी कह रहा हूं, मैं तो उनके विरोध में बात करता हूं क्योंकि वो गलत टीचिंग में, जैसे पौलुस का लड़ाई हुआ ऐसा मैं तो लड़ रहा हूं खरी शिक्षा के लिए। तो कौन सी बड़ी बात है? तो आपने बिल्कुल ठीक कहा सिस्टर, आप, अच्छा ये अभी भी लगी हुई है आपने बिल्कुल ठीक कहा सिस्टर, आपने बिल्कुल ठीक कहा सिस्टर। या सिस्टर थोड़ा रुक जाओ, सिस्टर थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। अरे प्रभु थोड़ा रुक जाइए सिस्टर। अरे अभी भी चल रहा है। हाँ, उनके पास में आवाज नहीं जा रही है मेरी, क्या बात है? हाँ थोड़ा रुक जाइए सिस्टर, थोड़ा रुक जाइए। हाँ तो वापस से कहता हूं 500 ले ले, 5000 ले ले, 5 लाख ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा वो छोड़ो, सब्सक्राइबर्स कम होने चाहिए ना मेरे। तेरे वीडियो बनाने से मेरे सब्सक्राइबर्स कम होने चाहिए। मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं, वो कैसे? और जो जानना चाहते सत्य को वो उनको प्रभु लेके आ रहा है। और अगर कल को मेरे सब्सक्राइबर 0 भी हो जाएंगे तो भी मैं वीडियो बनाता रहूंगा। आप बोल एनीवे तो सिस्टर कहां गई? अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक आखिरी सुनते हैं, फिर उसके बाद में फिनिश करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ऑलमोस्ट 10 बज गया है और आप लोग काफी देर से हैं। इनको सुनते, ओके नीरज को सुनते हैं। ब्रदर नीरज दिल्ली से, ब्रदर नीरज दिल्ली से। प्रेज लॉर्ड पास्टर जी, जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड पास्टर जी। आपको नीरज जी, अच्छा जी पास्टर जी मैं सुन रहा हूँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। आपको सिर्फ बात करना है, आपको डायरेक्ट बात करना है, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। जी ठीक है पास्टर जी। जी पास्टर जी मैं तो ये बोलना चाहूंगा इस समल माइकल के लिए। ओके एक काम करते हैं, इनको काट देते हैं क्योंकि ये खुद का आवाज खुद सुन रहे हैं। ये बहुत गड़बड़ है। ओके इनको सुन लेते हैं। इनका नाम क्या है? रिसू। रिसू अब बात करिए। जय मसीह की। इसके विषय में हम भी कुछ कहना चाहते हैं। इस जो व्यक्ति है, ये जो सामुएल मैकेल है, जिसका नाम है कीचड़, और हमने उसको नाम रखा पागल। मैंने उसको नाम दे दिया पागल व्यक्ति, जिसके पास बाइबल का नॉलेज 0 ही है। जो कुछ मन में आता है वही मुंह से उल्टी करता है। और मैंने 5 साल से मैं देख रहा हूँ इस व्यक्ति को, इतना पागल है कि बाइबल का नॉलेज ही नहीं इसके पास, और इसके पास बात करने का तो तमीज नहीं है। किसको सुअर बोलता है, किसको क्या क्या बोलता है, अनाप शनाप
मुंह में बोलते रहता है, जिसके चलते मैंने इसको जांचा परखा कि ये व्यक्ति पागल है। आपके खिलाफ में ये वीडियो बनाने का मकसद उसका एक ही है सर, ये व्यक्ति जो पैसा कमाने के लिए आपका फोटो के वजह से उसको पैसा मिलता है। आपका जो वीडियो छोटा छोटा जो बना को डालता है, उनके वजह से उनको पैसा मिलता है। और ये जो व्यक्ति है कि मैंने व्यूज का भूखड़ व्यक्ति है, जिसको मैंने नाम दिया, इसको भूखड़ व्यक्ति है। इस व्यक्ति इतना पागल हो चुका है सर कि हम इसका क्या ही बोलो। कभी विशेषकर महिलाओं के साथ में कैसे बात करना है, तमीज से कैसे बात कर, वो भी नहीं है। और ये जो व्यक्ति जो कीचड़ से समूह, जिसको मैंने नाम रखा मेंटल पागल समूह मैकल, ये कोई पास्टर नहीं है, ये कोई पादरी नहीं है, ये कोई विश्वासी भी नहीं है। ये एक झूठा व्यक्ति है। और वचन की बात अगर कहूं तो इसके पास वचन का नॉलेज नहीं है सर। ओके थैंक यू ब्रदर रुसु जी। ओके, जितने जूम पर हैं मेरे साथ में रुके, आप लोगों से बात करना है मुझे, ठीक है ना, रुके रहिएगा। ओके, जितने यहाँ पर है फेसबुक और यूट्यूब पर है, आप इसको बंद कर दीजिए, पहले उसको बंद कर दो, थैंक यू। और साथ ही साथ जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, आप लोग इसको खूब शेयर करें। और जितने भी मसीह मंथन बैठक के लोग हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आप पोस्टर बना सकते हैं, हैशटैग सैमुअल माइकल, इसके नाम पे जितना कर सकते करते चले जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आदमी सुधरे और ये अपनी बातों से बाज आए, औकात से बाज आए, जो भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों। और मुझे नहीं पता, मैं बीच में कभी भी आ सकता हूं, लाइव आ सकता हूं, सबके साथ आ सकता हूं, अकेला आ सकता हूं। और इसको जो है हम लगातार आपके बीच में इसकी गलत बातों को एक्सपोज करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस, गुड नाइट।